यार तुमने देवी की हालत देखी? देखी उसकी हालत, कितना रो रही थी वो। और इस परिवार का हर वो सदस्य जो सही से प्यार करता है, जिसे उसकी चिंता है, परवाह है, उन सबकी हालत ऐसी ही है। और उसके जिम्मेदार तुम हो विराट, सिर्फ तुम। बस बस बहुत हो गया। हर बात का हर इल्जाम मुझ पर क्यों लग रहा है? क्यों? मैंने क्या कर दिया है? बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि सही कैसी है, और ये जानने का हक है मुझे। सही के साथ इस बार जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, अगर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है तो तुम सही को लेकर इतने परेशान क्यों? और अपनी जिंदगी में तुम्हें सही की जरूरत थोड़ी ना है। और होगी भी क्यों? तुम्हारे साथ तुम्हारी खास दोस्त पत्रलेखा जो है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। माइंड योर वर्ड्स पुलकित जी, आप ऐसे मेरे इंसल्ट नहीं कर सकते। और आप होते कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाले, और वो भी मेरे हस्बैंड के सामने? मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं पत्रलेखा। तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उससे खुद तुम अपनी इंसल्ट करवा रही हो। ये क्या बोल रहे हैं? अभी भी वक्त है पत्रलेखा। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये सब करना बंद करो। पुलकित, आप मुझे ब्लड ग्रुप और बाकी डिटेल्स मैसेज कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द ब्लड अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। कंसेंट फॉर्म मैंने साइन किया है। सही की सर्जरी का स्टेटस जानने का हक मुझे है, और ब्लड का भी इंतजाम मैं ही करूंगा। प्लीज मुझे डिटेल्स दीजिए। अफसोस इसी बात का है विराट, किस्मत भी कैसे खेल खेलती है ना। लुक एट द आयरनी। सही की यह हालत तुम्हारी वजह से है, और सही की सर्जरी के कंसेंट फॉर्म पर तुम्हारे सिग्नेचर्स की जरूरत है। वाह, दुख होता है मुझे ये सोचकर कि जब सही को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी सर्जरी के कंसेंट फॉर्म पर तुमने साइन किया है, उसे कितनी तकलीफ होगी। आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं विराट, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं, ये सब तुम डिजर्व करते हो। यू डिजर्व दिस ऑल विराट चव्हाण। एक्सक्यूज मी, मुझे अंदर जाना है। मेरे परिवार के एक सदस्य की जान बचाना है। मैं भी उसी की जान बचाना चाहता हूं पुलकित, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मुझे लगता तो नहीं है कि आप में से किसी को भी दिलचस्पी होगी ये जानने में कि हॉस्पिटल में क्या हुआ है। शिवानी, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। दादा यही कह रहे थे कि अभी तक हॉस्पिटल से सही के बारे में कोई खबर नहीं आई। खबर नहीं आई तो आप लोगों में से किसी से भी फोन नहीं किया गया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक भी आप लोगों में से रत्ती भर भी परेशान है। इनफैक्ट आप लोग तो सब उसको घर से निकालना चाहते थे ना। अब तो
विराट की जिंदगी की आखिरी परेशानी भी दूर हो गई। क्यों भाई नहीं? बहुत खुश हो रहे होंगे ना? आज तो लग रहा होगा ना, अरे दुनिया ही जीत ली। शिवानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे ख्यालात हमारे बारे में ऐसे हैं। अपने ही परिवार वालों के बारे में कोई इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है? अपना परिवार, राइट सोनाली बहनी? अपना परिवार है, इसीलिए तो एक एक के बारे में अच्छे से जानती हूँ। सई ने विराट और पत्रलेखा को एक करने की सोची थी, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सम्राट लौट के आ गया। बट नाउ पत्रलेखा विल मेक श्योर कि विराट की लाइफ में ना कोई खुशियां बाकी ना रहे, और पत्रलेखा की खुद की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो जाए। क्या बकवास किए जा रही है तू? हॉस्पिटल से आई है ना, कम से कम ये तो बता कि सई कैसी है? क्या उसकी हालत में कोई सुधार? नहीं बहनी, सई की हालत तो बहुत नाजुक है। खंडोबा, मेरी यही प्रार्थना है कि सई को जल्द से जल्द ठीक कर दो। सम्राट का फोन आया है। हाँ सम्राट, क्या हुआ? ओमी मामा, सई की हालत बहुत खराब है। उसका काफी खून बह चुका है। हमें फौरन उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करना है। मैंने आसपास के सारे ब्लड बैंक में पता कर लिया, लेकिन सई का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव कहीं अवेलेबल ही नहीं मामा। अगर फौरन सही से मैचिंग ब्लड अरेंज नहीं किया गया तो पता नहीं। सम्राट, मेरी यहाँ के आसपास के कुछ ब्लड बैंक्स पे पहचान है। मैं तुम्हें नंबर भेजता हूँ, तुम वहाँ बात कर लो और मेरा नाम बताओ। काम जल्दी हो जाएगा शायद। हो मामा। पापा, अब सई की जिंदगी आपके हाथ में है। उसे ठीक कर दीजिए। वो कितनी तकलीफ में होगी। हम सब उसे पहले जैसे हंसते खेलते देखना चाहते हैं। पहले जैसे? रियली बहनी? सई तो शुरू से ही दर्द सहती आई है। हाँ, ये बात अलग है कि आप सबको आज उसका दर्द थोड़ा सा महसूस हो रहा है। अगर सई ठीक होगी तो वो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से ठीक होगी, आप सबकी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं। सई की लाइफ में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके आबा के जाने के बाद जब उसने इस घर में कदम रखा, उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीदें थी, घर के हर सदस्य के लिए प्यार था। उसने घर के हर सदस्य को खुश रखने के लिए सोचा। और क्या हम सब उसके प्यार के काबिल भी हैं? उसे इस घर से निकालने की पूरी कोशिश की गई। कभी किसी ने भी उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। शिवानी, अभी ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमारी वहां जरूरत है। चल। दादा, संभालिए खुद को। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। अभी हमारे हॉस्पिटल में जाने से वहां पे सिर्फ भीड़ बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। हमें सम्राट और पुलकित के फोन करने का वेट करना चाहिए और यहीं पे रहना चाहिए दादा। नीना, ओमी ठीक कह रहा है। नीना, पापा पे भरोसा रख, सही को कुछ नहीं होगा। और कुछ हो गया तो? नीना, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? बच्ची है वो, अभी उम्र ही क्या है उसकी। जिंदगी देखी कहाँ है उसने?
कोई उम्र है ये सारी तकलीफें झेलने की? ये कोई उम्र है सब कुछ छोड़कर? मीना, नहीं, ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। पापा, मैंने आज तक सही को बहुत उल्टा सीधा बोला है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि उसके साथ कोई बुरा हादसा हो। आज मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ, उस बच्ची को बचा लीजिए। आज के बाद मैं कभी भी उसे कड़वे बोल नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। गणपति बाप्पा, सही को बचा लो, बचा लो उसे। आपके ब्लड बैंक में AB नेगेटिव होगा क्या? 1 यूनिट चलेगा मुझे। हेलो, हेलो, मैंने हर ब्लड बैंक में पता कर लिया, निनाद मामा के दिए हुए सारे कॉन्टैक्ट्स भी यूज कर लिए, लेकिन AB नेगेटिव ब्लड कहीं नहीं मिल रहा है। देवा, विराट कहाँ है? पता नहीं, उसे गए हुए काफी टाइम हो गया और जाने से पहले कुछ बोलकर भी नहीं गया। ब्लड? ये कैसे? पुलकित ने तो तुझे डिटेल्स देने से इनकार किया था ना? AB नेगेटिव, सही का ब्लड ग्रुप। मुझे पता था, बाकी सारी डिटेल्स मैंने डॉक्टर करमारकर से ले ली थी। जीवा, प्लीज तू ये जल्दी से। सम्राट, हाँ ब्लड अरेंज हुआ? हाँ, ये वो थैंक गॉड, तुमने सही वक्त पर ब्लड अरेंज कर दिया। एक्सक्यूज मी।
विराट, तूने पुलकित से बताया क्यों नहीं कि ब्लड मैंने नहीं तूने अरेंज किया है? पुलकित ने कहा था ना कि सही को ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि उसकी सर्जरी के कंसेंट फॉर्म पर मैंने साइन किए। अब ये ब्लड वाली बात उसे बताकर मैं नहीं चाहता था कि उसे और दुख पहुंचाऊं। पिछली बार भी मैंने उसे ब्लड दिया था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जीवा, चाहे कोई कुछ भी कहे, कैसे भी हालात क्यों ना हो, एक सच कभी नहीं बदलेगा। ये सही मेरी जिम्मेदारी। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा के रहूंगा। पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने उस पर शक किया था, उसके इरादों पर सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार मुझे इतना सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो सही की इस हालत के लिए सब मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? छोड़, मुझे अभी कोई तमाशा नहीं खड़ा करना है। मेरी बस एक ही प्रायोरिटी है, वो है सही और उसकी जिंदगी, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके लिए जीवा प्लीज किसी को मत बताना कि ये ब्लड तूने नहीं मैंने अरेंज किया है। हेलो बेटा, कैसी है सही की तबीयत? और ब्लड का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो गया मामा। थैंक गॉड। मैंने कहा था तुमसे, मेरी जान पहचान का फायदा होगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज फोन करना मुझे। देखो, सही को बचाने के लिए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए जो बन पड़े करने के लिए तैयार हूं मैं। तुझे देख के लगता है कि तुझे सही की कितनी परवाह है विराट। तेरे और सही के बीच में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ? इंसान के पास हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ चीजें इसलिए होती है क्योंकि उनका होना होता है, किस्मत में लिखा होता है। पर जीवा, मैं अपना वक्त सवालों के जवाब खोजने में नहीं, बल्कि सही की सलामती की दुआ मांगने में लगाना चाहता हूं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सही की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। गणपति बप्पा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी सही अच्छी हो जाएगी। तुम बस हिम्मत मत हारना। सम्राट, पुलकित, कैसे सही? वो ठीक तो है ना? काको, सही की सर्जरी हो गई है, लेकिन अभी कुछ देर उसे ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखना होगा। उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। अरे देवा,
सही को अभी तक होश नहीं है। काकू, पुलकित, सही अब कैसी है? ये कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं थी काकू। अक्सर ऐसे केसेस में ऑपरेशन के बाद पेशेंट को होश आने में वक्त लगता है। लेकिन काकू, आप लोग चाहे तो एक एक करके सही से मिल सकते हैं। मैं जाऊं? मैं मिल सकती हूँ उसे? रुक जाओ विराट। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अंदर जाना सही को अच्छा लगेगा।